सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को लेकर सुनवाई थी, कल भी उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान रखा और आज के लिए भी दोबारा फिर थी और 1 हफ्ते के लिए फिर अगली आज सुनवाई होगी। कैसे देखते हैं आज के जो आदेश आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट का जो कदम है वो खुशाइन है। 1 हफ्ते के लिए उन्होंने स्टे लगाया है। मैं समझता हूँ कि ये मुस्तकिल स्टे होगा और बल्कि ये कानूनी तब्दील होगा। जिस तरह से कपिल सिब्बल ने आज कहा कि जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो है हिंदू की शामिल की बात, सदस्यों की बात लेकिन क्या सिख, हिंदू और बाकी धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनमें क्या मुस्लिम समाज के लोगों को सदस्य बनाए जाएंगे? तो क्या इस तरह की टिप्पणी करना और क्या इस तरह के बातचीत सवाल-जवाब हुई, 2.5 घंटे लगभग आज तो बहस रही, क्या देखते हो उसको? देखिए, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की का मसला है और वक्फ बोर्ड ये शरीयत का मसला है और इसमें गैर मुस्लिमों का तो कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। यही इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये कानूनी तब्दील हो जाए। देखा गया जिस तरह से 5 अप्रैल को जो है अब लोकसभा से कानून पास हुआ था, लोकसभा राज्यसभा से, और 6 तारीख को राष्ट्रपति महोदय के 7 से वो नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया। क्या इससे पहले भविष्य में कोई ऐसा संविधान मतलब कोई ऐसा कानून बना हो और अगले दिन ही वो लागू कर दिया गया हो जिस तरह से वोट पे किया गया, तो सरकार की मंशा पे क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल से जो आप हजरात देख रहे हैं, ये तीसरा टर्म चल रहा। मुसलमानों के तई इनकी नीयतें साफ़ नहीं हैं, किसी भी मसले में साफ़ नहीं है। इनके बयानात उठा के देखो, बयान कुछ मिलेंगे और अमल इनका कुछ मिलता है। इसी तरीके से ये पॉलिटिकल मामला था और पॉलिटिकल मामले में ये मुसलमानों को हाशिए पर लाना चाहते हैं, दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं और जमीयत उलमा इंशाअल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे। अच्छा, इसमें एक और नया पेच है कि कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए जब तक नया आदेश नहीं आए। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 10 दिन में उत्तर प्रदेश और कई और राज्यों में सैकड़ों संपत्तियों को सरकार ने सील कर दी गई है और ऐसे में आज के आदेश से ये अतिस्थित है, तो सरकार का उस पर कब्जा हो गया। क्या उन पे भी जमीयत काम करे क्योंकि सैकड़ों संपत्तियाँ यथास्थिति में अगर आईं तो नहीं, वो संपत्तियाँ भी सरकार के कब्जे में चली जाएंगी। जिस तरह से बाबरी मस्जिद का मामला हुआ यथास्थिति बनाए जाकर रखे और फिर वो मस्जिद भी धीरे धीरे हमारे हाथ से चली गई। तो जो सैकड़ों संपत्तियां जो उत्तर प्रदेश और बाहर स्टेटों में सील कर दी पिछले 10 दिन में, तो क्या उनको छुड़ाने में अजमियत काम करेगी? इंशाअल्लाह रोज़ अव्वल से जमीयत उलमा काम कर रही है। जब तक ये बिल भी पेश नहीं हुआ था, इसके खतरात आ चुके थे। 2 साल पहले ही जमीयत उलमा ने साफ कर दिया था और अपने वर्कर्स को इसके तय काम करने को कह दिया गया था। नहीं, सवाल ये है कि यथास्थिति में जिन संपत्तियों को वह गैर कानूनी तरीके से उन पर सरकार ने सील की है, तो कोर्ट की तरफ से ये बयान क्यों नहीं है कि भाई जो गैर कानूनी तरीके से आपने संपत्ति सील की है उनको छोड़ा जाए और आगे यथास्थिति बनाया जाए? सर कानून का, हालांकि कोर्ट का जो आदेश है सबको मान्य होता, कोर्ट जो कहता है वो मान्य होता है, कोर्ट सर्वोपरि है। लेकिन कोर्ट को क्या इस एंगल पे काम नहीं करना चाहिए? क्या कोर्ट को हमें इस बात को याद देना चाहिए कि जो संपत्ति सील की है वो अनलीगल है और उनको भी छोड़ा जाए? देखो, सरकार का जहाँ तक मामला है, इन्होंने कोर्ट का कानून माना कहाँ है और कब माना है। कोर्ट ऐसे बहुत सारे कानून मैं बता दूं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन्होंने उस पर अमल नहीं किया। और बिल्डोज़र का मामला तुम्हारे सामने है। बिल्डोज़र पर स्टे लगाया, जब स्टे लगा दिया तो सबको मान्य होता है। लेकिन बीजेपी जब वो आइन ही को बदलना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। अभी आपने एक धमकी भरा लहजा सुप्रीम कोर्ट के तई देखा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट
हमारे मामलात में दखल न दें। ऐसे में ये एक धमकी थी और जमीयत उलमा हमेशा इसका ख़तरात महसूस करती रही है और अब सर से पानी ऊपर जा चुका है। जमीयत उलमा हर वो कदम कानून के दायरे में रहकर उठाएगी जिस तरीके से अंग्रेज़ी वक्त में जमीयत उलमा ने कुर्बानी दी हैं, इसी तरीके से अगर ज़रूरत पड़ी तो अब भी देगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर 100 से ज़्यादा याचिका एक साथ लगी इतने बड़े पैमाने पे, और सरकार का वकील ही कह रहा था कि भाई इनको हाई कोर्ट में भेज दिया जाए, हर राज्य की स्थिति अलग है और वहाँ का हाई कोर्ट की तरफ से नहीं फैसला आएंगे। हालांकि जो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल मामला, केंद्रीय मामला है, इसे सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। तो जो सरकार के वकील इस तरह की जो बात कर रहे हैं, तो ये जो बात है, मनुवादी कहें या बीजेपी के वकील कहें, क्या ये देश के लिए अच्छा है? ये देश के लिए कतई अच्छा नहीं है और ये पहले भी देश विरोधी थे लोग जो आज हुकूमत में हैं और अब भी ये देश विरोधी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक